हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये है पार्ट 14। इसमें अपन एनिमल किंगडम की जनरल ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी प्लान वगैरह, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे डाइजेशन था इनका, वो सब पढ़ेंगे। यानी बेसिक जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको पूरा चैप्टर का बेस समझ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अपन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा था, सेल बने, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम यानी ऑर्गन बने, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बने। तो जो आपकी एनिमल किंगडम की हायरार्की है पॉलीफेरा से लेके कॉर्डेट्स तक, वो बेसिकली इवोल्यूशन ही है। ठीक है, कैसे पॉलीफेरा आए, उसके बाद सिलेंटेट आए, टिनोफोरा आए, वो एक इवोल्यूशन है। तो वैसे वैसे इवोल्यूशन में कैसे पहले सेल बने, फिर टिश्यू बने, टिश्यू सिस्टम बने और फिर ऑर्गन सिस्टम बने। कैसे देखते हैं, सेलुलर लेवल था आपके पॉलीफेरा में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे टिश्यू लेवल आया। टिश्यू लेवल आपके किसमें था, सिलेंटेटा और टिनोफोरा में था। ठीक है, उसके बाद आपके जो ऑर्गन बनी, सबसे पहले ऑर्गन बनी वो प्लेटी हेलिमेंथेस में बनी थी। किसमें, प्लेटी हेलिमेंथेस में बनी थी। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आया। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम यानी बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप जो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे अपन ने ह्यूमंस में है ऑर्गन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारा सिस्टम है। ये बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो ये किसमें थी, बाकी की रिमेनिंग में स्केलेटन से लेकर कॉर्टेक्स तक थी। उसके बाद देखेंगे बॉडी सिमेट्री, कि कैसे कैसे सिमेट्रीज थी, मतलब कैसे कैसे शेप में इनको काटा जा सकता था। तो जो पॉलीफेरा थे वो असिमेट्रिक थे, उनको कैसे भी काटो दो सिमेट्री में नहीं बैठ रहे थे। जैसे मेरा हाथ है, इसको इस प्लेन में काटोगे तो इधर भी सेम, इधर भी सेम, मिरर से सेम लगेगा। ठीक है, मिरर मिरर प्लेन में काटोगे तो ये सेम लगेगा, सिमेट्री है। ठीक है, रेडियल का मतलब किसी भी प्लेन में काटो सेम सिमेट्री आनी है। स्पेयर है, कैसे भी काटो दो इक्वल हाफ में कटना ही है। ठीक है, वो किसमें होती है, ईसीसी। इसकी ट्रिक है ईसीसी। ईसीसी का मतलब है, सीसी का मतलब है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ठीक है, ई का मतलब इकाइनोडर्मेटा। अब इसमें कैसे याद रखें, इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट वाला ही रेडियल होगा। इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट पाया जाता है वो ही रेडियल होगा। कैसे याद रखें, ए आर के बाद ए आ रहा है, यानी रेडियल इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब दो प्लेन्स में काटा जाए इक्वली। जैसे ये है, ऐसे काटेंगे तो इक्वली दो प्लेन्स में कट जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग और जितने भी आपके कितने जितने भी सिलेंट्रेटा टिनोफोरा यानी प्लेटी हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने बचे वो सारे आपके किस में आएंगे, बायोलेटरल में आएंगे। एक एक्सेप्शन है, जो इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट था वो तो रेडियल में था, लेकिन जो लार्वा आ गया वो किस में आ गया, बायोलेटरल में आ गया। अगला देखते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को याद करने की ट्रिक है, इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन है, क्लोज और ओपन। ठीक है, क्लोज की ट्रिक है एंकर मो, ओ ओ क्लोज है, क्लोज है तो इसकी ट्रिक है एंकर मो। एंकर मो का मतलब एनलीडा, कॉर्डेट्स, मो से मोलस्का में सिफेलोपोड्स। मोस्टली मोलस्का में ओपन ही पाया जाता है, कुछ एक एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। एनसीईआरटी में बहुत कम एक्सेप्शन दे रखे हैं, हमें बस वही याद करना है। ठीक है, मोलस्का यानी सिफेलोपोड, जो सिफेलोपोड्स है वो ही सिर्फ आपके क्लोज शो करेंगे मोलस्का में। उसके बाद आपके ओपन की ट्रिक है हेमार। ये नेमार फुटबॉलर नहीं है, ये है हेमार, हेमार। ठीक है, हेम से कैसे आता है, एच से हेमिकॉर्डेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, एम से मोलस्का। जो रिमेनिंग है मैंने बोला था ओपन में पाए जाएंगे मोलस्का के, आर से आर्थ्रोपोडा। ये आपके सर्कुलेशन के। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर वो टाइप्स की लेयर है जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पाई जाती है। ठीक है, दो टाइप की है, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। जो डिप्लोप्लास्टिक है मतलब दो लेयर, ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब तीन लेयर। तो डिप्लोप्लास्टिक थी, इसमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाई जाती है, बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है जिसको मीजोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, जबकि ट्रिप्लोप्लास्टिक में क्या पाया जाता है, आपके एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों पाई जाती है। मीजोडर्म या अनडिफरेंशिएटेड नहीं होती। ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड मीजोडर्म को ही मीजोग्लिया बोलते हैं, जो डिप्लोप्लास्टिक में मिलती है। ठीक है, तो डिप्लोप्लास्टिक को याद करने की ट्रिक है डाई। डिप्लो में डाई आ रहा है, डाई यानी शुरू के तीन, दो याद नहीं रखने, शुरू के तीन याद रखने। ठीक है, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ट्रिप्लोप्लास्टिक बचे हुए जितने भी है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक में तीनों लेयर्स पाई जाती है। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं सिलोम। सिलोम एक वो लाइनिंग है, कैविटी है जो आपकी बॉडी में पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल बॉडी वॉल के बीच में जो पाई जाती है वो कैविटी है। ठीक है, तीन टाइप से पढ़ेंगे। असिलोमेट यानी एब्सेंट होगी, सूडो यानी फॉल्स टाइप की सिलोम प्रेजेंट होगी, और थर्ड आपका यूसिलोमेट यानी ट्रू सिलोमेट प्रेजेंट होगी। जो असिलोमेट है वो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो प्लेटी हेलमिंथेस में पाई जाती है। ठीक है, और जो सूडोसिलोमेट है वो आपके एस्केलमेंथेस में पाई जाती है। ये बेसिकली इवोल्यूशन के ही हिसाब से धीरे धीरे बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं यूसिलोमेट। यूसिलोमेट में दो टाइप है, साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। ठीक है, तो साइजोसिलोमेट है उसमें आम याद रखना, आम यानी शुरू के तीन कौन हुआ, एस्केलमेंथेस के बाद एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, साइजोसिलोमेट आम। एंटेरोसिलोमेट में बचे हुए आगे के हो गए कौन कौन से, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और उसके आगे कॉर्डेट्स, जो आगे इसमें यूसिलोमेट्स की दो कैटेगरीज में आ गई। ठीक है, अगला देखते हैं अपन बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेल एग्रीगेट सिस्टम यानी एब्सेंट है,
इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो वो है आपके पॉरीफेरा है, ठीक है, बहुत ही सेल्यूलर लेवल का इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ही आएगा, एब्सेंट होगा। दूसरा है ब्लाइंड स्लेट, यानी इन डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन इनकम्प्लीट है। कैसे? मतलब जहाँ एनस है वहीं माउथ खुल रहा है, यानी माउथ एनस की सेम ओपनिंग है, तो वो कैसा हो गया, ब्लाइंड स्लेट प्लान हो गया। वो आपके तीनों में पाया जाएगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लैटिहेलमिंथेस, इनमें यही पाया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, ये सारी कैटेगराइजेशन इवोल्यूशन के बेसिस पर है। अब बची ट्यूब विद ट्यूब प्लान, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ एनस अलग अलग है, दोनों ओपनिंग्स अलग अलग है, इनटेक और एक्सपोर्ट का पार्ट अलग अलग है, ठीक है। तो ये बाकी में पाया जाएगा एस्केलेमेंथीज से लेके कॉर्डेट्स। इसको याद कैसे रखें, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, जो आपके मस्कुलर फेरिंग्स है वो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था एस्केलेमेंथीज में, ठीक है। तो उससे पहले वाले थे वो कम इवॉल्व थे, इससे ज्यादा इवॉल्व होंगे। तो ट्यूब विद ट्यूब प्लान एस्केलेमेंथीज से लेके कॉर्डेट्स में पाया जाएगा। अगला देखते हैं टाइप ऑफ डाइजेशन। आपकी डाइजेशन कैसी थी, सेल के अंदर थी, सेल के बाहर थी, या दोनों थी, ठीक है। इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रासेल्युलर, बोथ, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बोथ, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, यानी दोनों एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों किस में थी। ये थी आपके सीसी में, सीसी इंजन आता है ना, सीसी में थी। सीसी यानी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। इनमें भी पहले होगी एक्स्ट्रा सेल्युलर, उसके बाद इंट्रा सेल्युलर होती है, ठीक है। सीसी यानी सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, पहले एक्स्ट्रा सेल्युलर फिर इंट्रा सेल्युलर पाई जाएगी दोनों, लेकिन फर्स्ट परफॉर्म होगी एक्स्ट्रा देन इंट्रा। उसके बाद देखते हैं इंट्रा सेल्युलर पॉलीफेरेंस में होती थी, अपने गैस्ट्रिक जो अंदर था कैविटीज में उसमें करते थे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेल्युलर है बाकी आपकी बची हुई प्लैटिहेलमिंथेस से लेके कॉर्डेट्स तक जितनी भी एक्स्ट्रा सेल्युलर। अगला पॉइंट देखते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है आपकी बॉडी में, ठीक है, रिपीटेटिव ऑर्गन्स आ रही है, मतलब कुछ सेगमेंट्स रिपीट होने के बाद फिर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं 4 कदम चला, उसके बाद एक गैप आ गया, फिर मैं 4 कदम चला, उसके बाद एक गैप आ गया, तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है। वैसे आपके बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी में सेगमेंट्स रिपीट होंगे, ठीक है। ये 3 में पाए जाएंगे। एंकर आर्थ्रो, आपने किसी को बुलाया है, जैसे मैं यहाँ पे एंकरिंग कर रहा हूँ, सॉरी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आपने किसी को स्टेज पे बुलाया एंकरिंग करने के लिए, उसका नाम है आर्थो, ठीक है। तो आपने बुलाया एंकर आर्थ्रो, एन से एनिलीडा, कॉर्डेट्स, और आर्थो से आर्थ्रोपोडा। जो आपके एनिलीडा है उसमें सेगमेंटेशन दोनों जगह पाई जाएगी, दोनों जगह मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, एनिलीडा में एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पाई जाएगी, जबकि कॉर्डेट्स है यानी हम है, हमारे अंदर ही सेगमेंटेशन पाई जाती है, आउटर सेगमेंटेशन नहीं है, स्किन है, आपको कहीं रिपीटेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंटरनल और आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल ही पाई जाएगी। कॉकरोच में सेगमेंट्स आप बाहर से विजिबल होते हैं, वो देख सकते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अगला अपन देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड वो है जो वर्टिब्रल कॉलम में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो वर्टिब्रेट बन जाते हैं, हम वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पाई जाती है आपके कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स का ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड का होना। अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तो कॉर्डेट्स नहीं है। पहले एक कहानी थी कि हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में माना जाता था क्योंकि इसमें फॉल्स नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिली थी। बाद में उसको कनेक्टिंग लिंक घोषित कर दिया कि ये नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो उसका नाम दिया गया था स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, जो हेमिकॉर्डेट्स में आपके पाई जाती है, जैसे बलैनोग्लॉसस, सुकोग्लॉसस में आपकी मिलती। तो ये था पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने पढ़ा, कहाँ से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से अपने नोटोकॉर्ड तक पढ़ा। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, नीट के लिए इतना सफिशिएंट है। बेसिक चैप्टर का आपका यही बनाएगा, बेस आपका ये बनाता है, ठीक है। ये था पार्ट 14। पार्ट 15 आने वाला है। कुछ डाउट, क्वेरी, साउंड क्वालिटी के हो तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।